अवनीश सिंह आप सभी का एबी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आप सभी के लिए लूसेंट पर आधारित मोस्ट इम्पोर्टेंट 300 क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन हम आप सभी के लिए वेरी हाई स्पीड में यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, तो आप सभी लोग अपनी कुर्सी पर बैठ जाइए और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये वीडियो आपका 1 घंटे तक हो सकता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पुरानी नदी कौन सी है? सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित सबसे आम अपराध कौन सा है? पशु चोरी। यजुर और शाम को क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी सन 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? रखालदास बनर्जी सन 1922। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान या जानना। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया जाने वाला अनाज कौन सा था? जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? कठोर उपनिषद। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? सारनाथ। जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, यह कथन किसका है? गौतम बुद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। जातक कथा किस से संबंधित है? गौतम बुद्ध से। त्रिपिटक क्या है? बुद्धों के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रमुख तत्व क्या है? अहिंसा। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सामान्यतः किस भाषा में दिए हैं? पाली। दोस्तों ये पाली यहाँ पर गलत लिखा है, तो आप लोग इसको सही कर लीजिए। पाली भाषा में दिए। द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 22 हमारा देख लीजिए। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन 23। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रथम यूनानी कौन था? मेगस्थनीज। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश से। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इससे पहले आप लोगों को इसका आंसर जवाब देना है कमेंट में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। ये फर्स्ट थे। और 24वें महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की पवित्र तीर्थ स्थली कौन सी है? कौशाम्बी। तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। सम्राट अशोक के अभिलेखों की लिपि कौन सी थी? तो इसका क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी लिपि थी सम्राट अशोक के अभिलेखों की, आपको याद रखना है। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेस। सांची के स्तूप किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस यूनानी इतिहासकार हैं जिन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। कौटिल्य किस के प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य के बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। कौटिल्य के बचपन का नाम था। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। किला राय पिथौरा का निर्माण किसने कराया? पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने 2 युद्ध लड़े थे, 1191 और 1192। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। ये सेकेंड था और ये फर्स्ट था, तो ये भी आपको याद रखना है। ग्रामीण स्वायत्तता किसके शासनकाल की विशेषता थी? तो चोल शासन के जो शासन थे उनके काल की विशेषता थी। विक्रम और शक संवत के बीच वर्षों का अंतर है 135 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा की सबसे प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी।
खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेल राजाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके समय भारत आया? हर्षवर्धन के समय भारत आया था। चोल राजवंश के संस्थापक कौन थे? विजयपाल संस्थापक थे। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? ये कोणार्क उड़ीसा में प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध मंदिर कोणार्क में स्थित है। कौन सा? सूर्य मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उससे पहले आपको एक क्वेश्चन का कमेंट में आंसर देना होगा। क्या क्वेश्चन है? चोल धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है, क्या राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 हमारा? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंहदेव बर्मन ने जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। रुद्राक्ष पुस्तक के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है? दांडी ने। कुमार संभव महाकाव्य के लेखक कौन है? महाकवि कालिदास। ये आपका क्वेश्चन यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया था। कौन सा? कुमार संभवम महाकाव्य के कालिदास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्या है दोस्तों? राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हेड़। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। योग दर्शन के संस्थापक थे पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्या है दोस्तों हमारा? अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? मौर्य वंश से संबंधित थे अशोक। ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था 261 ईसा पूर्व। चंद्र पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई। इनकी पुस्तक कौन सी है? पृथ्वीराज राजसो। ये भी आपको याद रखना है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अशोक घोष। असम का पुराना नाम कामरूप। आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है? चरक। मेगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। महाभारत का मूल नाम क्या था? जय संहिता। ये भी आपको याद रखने हैं सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। प्राचीन हिंदू विद का लेखक किसे कहा जाता है? मनु को। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। सिद्धार्थ के सारथी का नाम क्या था? छंदक। भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये भी आपको याद रखना है। प्रथम सूफी संत कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में इस्लाम धर्म का आगमन सर्वप्रथम किसके माध्यम से हुआ? अरब जो शासक थे उनके माध्यम से हुआ था। सन 712 ईस्वी को सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत आया था। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। किसके कहने पर? अल हज्जाज जो है उसका ससुर था। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। कौन दोस्तों? संत कबीर जो हैं ये रामानंद के शिष्य थे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्या है? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था तुगलक वंश का संस्थापक। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक जो है कौन है? क्या है दोस्तों? अभिज्ञान शकुंतलम जो पुस्तक लिखी है ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या राइट आंसर होगा आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 दोस्तों देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन 76 हमारा? दक्षिण भारत में विजय करने वाला प्रथम मध्यकालीन शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम शासक था। मुगल कौन थे? ये चगताई तुर्की थे। मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी को हुई थी। किसने की थी? बाबर के द्वारा की गई थी। किसको हरा के? इब्राहिम लोदी को हरा के। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी को भारत पर आक्रमण किया था। किस पर किया था? सिंध पर। शहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? फिरदौसी। शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सहसाराम बिहार। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है सहसाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा। जीटी रोड का निर्माण भी शेरशाह सूरी ने ही कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो अलवरुनी जो है ये प्रथम जो है मुस्लिम था जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया था। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो हम्पी। हम्पी जो है कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? कर्नाटक में स्थित है हम्पी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी को जो है
गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। आपको याद रखना है, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। खलासा पंथ का स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है किसने ये क्या है? एक मस्जिद है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ये कहाँ स्थित है? अजमेर में। ये एक मस्जिद है। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? इल्तुतमिश। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने की थी 1492 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। मैसूर का टाइगर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान। गुरु नानक का उपदेश क्या था? मनुष्य में भाईचारा। मयूर सिंहासन तख्ते ताऊत का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था तख्ते ताऊत मयूर सिंहासन। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली सैनिकों को नकद वेतन की प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 97। तुगलकनामा किसने लिखा है? तो अमीर खुसरो जो है इन्होंने तुगलकनामा पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 98। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता जो है ये मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का दोस्तों? मोरक्को। आपको याद रखना है, मोरक्को का रहने वाला कौन था? इब्न बतूता। अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे? गुरु रामदास। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु अमरदास जो हैं ये सिखों के तीसरे गुरु थे अमरदास। दोस्तों एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। क्या है? पद्मावत की रचना किसने की? पद्मावत जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन है? तो आप सभी लोग इसका आंसर अपना जो है कमेंट में बताएंगे कि क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, जिससे आपको हमको भी पता चलता रहेगा कि आप लोग वीडियो को कितने ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। वास्को डी गामा किस देश का नागरिक था? पुर्तगाल का। ये भारत में कब आया था? 1498 ईस्वी को। जो है भारत आने वाले रास्ते की खोज की थी, ना कि भारत की। ठीक है दोस्तों, तो भारत पहले से ही था, इसने भारत आने वाले मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत में गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि किस वर्ष प्रदान की गई? 1858। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स से गवर्नर जनरल संबंधित था कौन? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 105। रामकृष्ण मठ के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 लॉर्ड कर्जन के समय। किसके दोस्तों? ये कर्जन के समय हुआ था बंगाल विभाजन सन 1905 में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आधुनिक समय का ऋषि किसे कहा जाता है? रामकृष्ण परमहंस को जो है आधुनिक समय का ऋषि कहा जाता है। आर्य समाज का संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी को हुई थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है 1875 को जो है आर्य समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। क्या है दोस्तों? विवेकानंद की शिष्या कौन थी? तो सिस्टर निवेदिता जो है ये विवेकानंद की सिस्टर थी। ठीक है, शिष्या थी, आपको याद है, सिस्टर निवेदिता। कुको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? पंजाब में। ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, आपको याद रखना है। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? सन 1911 ईस्वी को। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। गांधी जी का भारत में प्रथम आंदोलन कौन सा था दोस्तों? तो आपको याद रखना है चंपारण आंदोलन जो है ये गांधी जी द्वारा शुरू किया गया प्रथम आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 116। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 116 क्या है आप लोग देख लीजिए। पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया है? पंजाब केसरी का खिताब लाला लाजपत राय को दिया गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब में हुआ था सन 1919। कब हुआ था दोस्तों? सन 1919। इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा है? नेपोलियन ने कहा है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट और तिलक ने जो है होम रूल
आंदोलन की शुरुआत की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब रखा गया? सन 1929 ईस्वी को पूर्ण स्वराज की मांग को रखा गया था। अभ्युदय समाचार पत्र किसने संपादित किया? मालवीय जो है मदन मोहन मालवीय, इन्होंने संपादित किया है। क्या है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइन लाइफ के पुस्तक के लेखक स्वामी विवेक शिवानंद जो है ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। क्या है दोस्तों? नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीन बंधु। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताएंगे कि क्या राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सन 1942। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? सन 1923। आरसी दास बोस और जो मोतीलाल नेहरू है इन्होंने किया था स्वराज पार्टी का गठन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। फ्यूरोर इसकी उपाधि है हिटलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी पुत्र किसको कहा जाता है? नेपोलियन को जो है क्रांतिकारी पुत्र की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। गीता रहस्य नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। क्या है क्वेश्चन? रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए। गांधी ने किसको आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक माना है? खादी को जो है आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अली बंधुओं ने। कौन कौन थे अली बंधुओं में दोस्तों? मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दो लोगों ने जो है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 136 क्या है हमारा? यहाँ पर देख लीजिए। फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई? तो लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। ये सन 1905 में ही इसके समय जो है बंगाल विभाजन हुआ था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। बंगाल विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 क्या है दोस्तों हमारा? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे। भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है? मैडम भीखाजी कामा को क्रांतिकारी मां की संज्ञा दी गई है। भारत के प्रथम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950। अंत्योदय का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? महात्मा गांधी ने विचार प्रस्तुत किया अंत्योदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। युवा बंगाल आंदोलन के मुखिया कौन थे? हेनरी विवियन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें जनरल ओडायर ने जो है गोली चलाने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी सन 1922, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जो है थाने में आग लगा दी गई, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? अब खान अब्दुल गफ्फार। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। क्या है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। इंकवाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया था इंकवाल जिंदाबाद का नारा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है। ये नारा किसने दिया था? क्या है दोस्तों? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है। आपको बताना है कि ये नारा किसने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सी दोस्तों? लाइफ डिवाइन पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि क्या राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना आंसर कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 151। क्या है क्वेश्चन? 151। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं आनंद मठ के रचयिता हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी ने जो है सरदार की उपाधि दी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है उपाधि दी। हिजरी संवत का पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम। शक संवत का प्रथम माह कौन सा होता है? चैत्र होता है शक संवत का प्रथम महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160। वीरभूमि किससे संबंधित है? तो वीरभूमि जो है राजीव गांधी से संबंधित है। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? बांग्लादेश का सृजन 1971 ईस्वी को हुआ था। इस 1971 में दोस्तों आपको बताना है किन दो देशों के बीच युद्ध हुआ था और उसमें भारत की सहायता किसने की? दोस्तों आपको बता देते हैं, ये भारत किसके बीच 1971 में भारत और पाकिस्तान किसके बीच? पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। तो उसमें जो है भारत की सहायता किस देश ने की थी आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 162। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 162 हमारा, भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। वयोवृद्ध नेता किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167। क्या है दोस्तों? 167। भारत में रेल सेवा और टेलीग्राफ सेवा जो टेलीफोन होती है उसकी किसने शुरुआत की? लॉर्ड डलहौजी ने। किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था गांधी जी ने। पूना पैक्ट किससे संबंधित है? दलित वर्ग से संबंधित है पूना पैक्ट, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171। बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1862 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172। क्या है? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी जो है ये खान अब्दुल गफ्फार को कहा जाता है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया? सन 1959 ईस्वी को चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था। लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है लोसांग महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? चोरी चोरा कांड कब हुआ था? इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है कि क्या इसका राइट आंसर होगा और कमेंट में लिखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 176। भारतीय संविधान क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अस्थायी की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव जो हैं ये उस समय सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? जो भारतीय संविधान है कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और लागू इसको 26 जनवरी सन 1950 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ। यह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन भारतीय संविधान को बनाने में लगे थे। ये भी आपको याद रखना है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी भारतीय संविधान सभा में। आपको याद रखना है संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन समय लगा था संविधान को बनने में। भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को जो है भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 184। क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज में धर्मचक्र में कितने अर्घ हैं? 24 अर्घ दिए गए हैं। आपको याद रखना है। अर्घ किसे बोलते हैं दोस्तों? ये चक्र है हमारा, इसमें टोटल कितनी तिहलियां हैं ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें दोस्तों टोटल कितने अर्घ हैं? टोटल 24 अर्घ दिए गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। जो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन क्या है आपको हम बता रहे हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों?
मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? क्या है दोस्तों? मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? इसका आंसर आप सभी कमेंट में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया था। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो ऑस्ट्रेलिया की देन है समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व किस देश की देन है? आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश की देन है? तो मूल अधिकार यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किसकी देन है? तो सोवियत संघ रूस। ये दोस्तों 1976 ईस्वी को भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए थे। भारतीय संविधान में शासन की सांसदीय प्रणाली किस देश की देन है? क्या है? ग्रेट ब्रिटेन यूके की देन है। कौन सी सांसदीय प्रणाली? क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय संविधान में आपातकाल किस देश की देन है? जर्मनी। जो आपातकाल है दोस्तों ये जर्मनी की देन है। दोस्तों आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है। कौन कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं? आर्टिकल नंबर 352, 356 और 360। ठीक है दोस्तों, इसमें 352, 356 और 360। इसमें दोस्तों 360 जो है वित्तीय आपातकाल की जो है प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 294, क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान में न्यायपालिका और पुनर्विलोकन की शक्ति किसकी देन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की देन हो जाएगी। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था के समानता रखती है? कनाडा की। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश की देन है? दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की देन है संशोधन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है उद्देशिका का विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198। दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर 198? भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किस वर्ष एक गणराज्य बना? किस वर्ष भारत एक गणराज्य बना? सन 1950 ईस्वी को जो है भारत एक गणराज्य बना था। भारतीय संविधान के वर्तमान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? 6 जो हैं ये मूल अधिकार हैं। दोस्तों संपत्ति का अधिकार आपको बता दें वो हटा दिया गया है, तो आपको याद रखना है संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है आपको कमेंट में बताना है। क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इसका आंसर जो है आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 201। क्वेश्चन नंबर 201, भारतीय संविधान के आरंभ में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो आपको याद रखना है 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में 448 टोटल अनुच्छेद दिए गए हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 202, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में कितने मूल भागों में विभाजित किया गया है? दोस्तों 22। ये वर्तमान में दोस्तों टोटल 25 भाग हो गए हैं, तो आपको याद रखना है। मूल संविधान में दोस्तों तो 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान किस देश लिए गए हैं? तो जो नागरिक से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग नंबर 2 आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक दिए गए हैं सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 205, क्या है? भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किस देश से संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। कौन सी 11वीं अनुसूची? आपको याद रखना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 209, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? प्रेमबल जो प्रस्तावना है दोस्तों ये भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 210, भारतीय संविधान की
उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के न्याय की। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है दोस्तों? पैंथर टाइग्रिस लियानस। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कोमल, नेलम्बो न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर, पावो क्रिस्टेटस। मोर का हो जाएगा राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है उसका साइंटिफिक नेम, और इसको जो है 1963 ईस्वी को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ है, ये भी आपको याद रखना है अनुच्छेद नंबर 1 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 215, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो 12। सिक्किम भारत का किस संशोधन से बना? जो सिक्किम है भारत का राज्य किस संशोधन के द्वारा बना? तो 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का सबसे पहले गठन हुआ था भाषाई आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 218 देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल सिटीजनशिप जो है प्रदान करता है। यूएसए में दोहरी सिटीजनशिप का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में दोहरी सिटीजनशिप का प्रावधान है? यूएसए में जो है दोस्तों ये दूसरी दोहरी सिटीजनशिप का प्रावधान दिया गया है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? अनुच्छेद नंबर 14 से 18 जो है समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा बच्चों के शोषण के लिए संबंधित है? आर्टिकल नंबर 24 जो है दोस्तों ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 24 क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हम संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? आर्टिकल नंबर 17 के तहत अस्पृश्यता का प्रावधान किया गया है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 18 में जो है उपाधियों का अंत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल नंबर 21 जो है विदेश यात्रा का संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 225, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। क्या है क्वेश्चन? प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? इसका आंसर आपको कमेंट में छापना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 226 क्या है दोस्तों? संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? न्यायपालिका। किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल नंबर 32 कौन सा दोस्तों? आर्टिकल नंबर 32 में दिया गया है। संपत्ति का अधिकार कैसा है? ये बेसंवैधानिक अधिकार कर दिया गया है, पहले ये संवैधानिक अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 229, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा संविधान जो है संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम सांसद ने कब पारित किया? 1976 ईस्वी को। कल्याणकारी राज्य की कल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ है? तो सही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 233, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक अंग है जिसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 234 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 234 आप लोग देख लीजिए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? सन 1976 ईस्वी को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को जोड़ा गया दोस्तों। ये भाग नंबर 4 में जोड़े गए हैं दोस्तों। किसमें? भाग नंबर 4 के काम में जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। जो राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने समय में भर दिया जाना चाहिए? 6 माह में जो है भर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 238। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उप प्रधान राष्ट्रपति भी ना हो, तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं उस समय राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। लगातार 3 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं लगातार 3 बार भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 242। सर्वसम्मति से निर्वाचन भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो एन संजीव रेड्डी। श्री रामनाथ सिंह कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? 24वें नंबर के जो राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, थे, अब नहीं है, आपको याद रखना थे। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 50। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 245। क्या है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 245? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष जो है न्यूनतम आयु चाहिए आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए। लोकसभा सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। राज्य सरकार को विदेशी मामलों में सलाह लेने के लिए कौन अधिकृत होता है? महाअधिवक्ता जो है अधिकृत होता है। लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 249। क्या है? लोकसभा चुनाव के लिए न्यून आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष जो है। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु आपको 30 वर्ष चाहिए। कितनी? लोकसभा का चुनाव या सदस्य के लिए आपको 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 250। क्या है दोस्तों? लोकसभा में राज्य को किस आधार पर सीट आवंटित की जाती है? जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सभी अपना कमेंट में छापेंगे, टाइप करेंगे। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे कितनी सीटें आरक्षित हैं लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 251। लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? एक वर्ष में 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूत्री संख्या क्या है? कुल जनसंख्या का 1/10। कितना दोस्तों? कुल जनसंख्या का 1/10 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 253। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 252। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 545। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत कब खो देता है? कुल वैध मतों का 1/6 भाग न प्राप्त करने पर। लोकसभा में किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश का। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 257। लोकसभा का आम चुनाव कब हुआ था? 1952 ईस्वी को। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, JB मावलंकर। ये बने थे 15 मई 1952 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, कब बने थे? 15 मई 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? JB मावलंकर। कब लाया गया? 15 दिसंबर 1954 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 261। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमारी जो है प्रथम महिला अध्यक्ष थी लोकसभा की। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का जो है राज्यसभा के कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 263। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई है? नरगिस दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। राज्यसभा की निश्चित संख्या क्या है? 30। 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 267। भारत में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है। भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं ये शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 271। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 273। क्या है? राष्ट्रपति से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। राष्ट्रपति दोस्तों आर्टिकल नंबर 52 से 62 तक दिया गया है। भारत में अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अराजनीतिक मतलब किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं संबंधित थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जो है ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 275। मंत्रिपरिषद किस के प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 276। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो उपराष्ट्रपति करते हैं राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जो है भारत के महालेखा और परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 278। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु होने तक। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? सुमित्रा महाजन जो है वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा का 17वां वासन किसके आदेश पर होता है? राज्यपाल के आदेश पर होता है विधानसभा का 17वां वासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 282। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारत के कितने राज्य में विधान परिषद है? 7। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, कर्नाटक। जम्मू कश्मीर आपका हटा दिया गया है, तो आपके यहाँ पर जो है 7 की जगह आप 6 कर लीजिए। कितने दोस्तों? 6, क्योंकि इससे पहले दोस्तों जो वहाँ पर थे 7 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है, तो आपके वर्तमान में 6 बचे हैं जिनमें विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 283। क्या है दोस्तों? कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है? ये क्वेश्चन ही आप पूरा हटा दीजिए, क्योंकि विशेष दर्जा जो है ये हटा दिया गया है। वहाँ पर नॉर्मल सभी राज्यों जैसा संविधान लागू है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 284। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 287। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है? 73वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह हैं? टोटल 4 सिंह दिए गए हैं राष्ट्रीय प्रतीक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 291। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार की। दोस्तों कौन कौन से? 352, 356 और 360। ये 3 जो है इनमें दोस्तों आपातकाल की जो है व्यवस्था की गई है। न्यूनकाल सांसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? भारत की देन है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटे तक। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्न उत्तर सत्र जो है इसको बोलते हैं शून्यकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 295। दोस्तों 295 क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर? राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा में वापस किया जाना चाहिए? 14 दिनों के अंदर। सांसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 298। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 298।
2G स्पेक्ट्रम की जांच करने हेतु बनी सांसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन होता है? पीसी चाको जो है ये अध्यक्ष होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। सूचना का अधिकार RTI जिसको बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस वर्ष किया गया? 28 जनवरी 1950। उच्चतम न्यायालय जो है इसकी स्थापना दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन किया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है हमारा, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में टाइप करना है। भारत में अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? भारत में अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में करेंगे। और आपके टोटल हम 300 क्वेश्चन लेके आए थे, वो आपके 300 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।